हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरे बारे में तो पता ही है। मैं आकाश मिश्रा, द लोन एडवाइज़र। अभी आज ही हाल ही में मेरे पास एक केस आया एक्चुअली। मैं डेवलपर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उसमें एक छोटा सा इशू क्या था कि डेवलपर के सम ऑफ डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीटली नहीं थे और कस्टमर ने 3 साल पहले वहाँ पे प्रॉपर्टी ली थी जिसके कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसका लोन रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ उसके बिल्डर के डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं थे। तो क्लाइंट को ऐसा लगा कि एसबीआई को कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो एचडीएफसी नहीं मांग रही है। तो क्लाइंट एचडीएफसी थ्रू गया था। तो क्लाइंट का 3 साल हो गया और क्लाइंट ने तभी आई थिंक कुछ तो उसका रेपो रेट लगा था 6 पॉइंट समथिंग, मतलब वो लॉकडाउन के आसपास का मामला है। उसके बाद भी कई 1-2 साल में आसपास में 6.7 का रेट 6-7 का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था। तो कस्टमर ने आई थिंक 7 तक रेपो रेट पकड़ लीजिए आप, 7 का आरओआई था उनका। बट क्लाइंट आज जब मेरे पास आए 4 साल 5 साल हो गया, 4-5 साल में क्लाइंट का सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2.25 लाख रुपए का पहले तो प्रिंसिपल कवर हुआ था। सो क्लाइंट का कहना था कि सर मैंने आपका वीडियो देखा है, आप बहुत अच्छे से बताते हो। चीज़ें आई थी, वो मेरे ऑफिस तक आए थे, तो उन्होंने मेरे पास फाइल दिया है और मैंने फिर उस चीज़ को डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली चेक किया और मेरे जो लीगल एडवाइज़र हैं मेरे, उनको मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया। तो लीगल एडवाइज़र ने मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स उनका दिया है। तो जस्ट अभी उनका मेल आया थोड़ी देर पहले, तो मैं जस्ट मेल देखा तो मैंने बोला मैं आप लोगों को भी वार्न कर दूं कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स हैं जिसके प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। सो क्या होता है कि यहाँ बैंक के अलग अलग कंपटीशन है। प्राइवेट जो बैंक्स है जैसे आईसीआईसीआई ले लो, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो। बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक प्राइवेट सेक्टर का ही पार्ट आ जाता है। एक्चुअली बीओबी भी वो काम नहीं करता है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। एक्चुअल गवर्नमेंट बैंक का ये काम है कि आप जो भी कस्टमर से डॉक्यूमेंट्स लेते हो उसको प्रॉपरली चेक करना चाहिए। बट एक्चुअली बैंक ऐसे नहीं कर रही है। एक्चुअली आज के कंपटीशन का जो ये पार्ट चल रहा है ना, कि मतलब महाराष्ट्र में देखा जाए या बेंगलोर में देखा जाए या उत्तर प्रदेश में देखा जाए या ऑल ओवर एंड एक लोकेशन आप वहाँ पे देख लीजिए जहाँ पे प्रॉपर्टीज आज के डेट में ज़्यादा बिक रहा है। तो क्या होता है ना कि एक कंपटीशन का एक लेवल चल रहा है और उस कंपटीशन के लेवल के चक्कर में क्या होता है ना कि कोई भी कुछ भी कर रहा है आज के डेट में। तो अभी उसमें क्या हुआ है कि मतलब हमें डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे हैं जैसे कि मान लो इन्वायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया या सम ऑफ अब वो कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है। देखिए क्या होता है कि मैं भी एक होमलैंड सेक्टर का वर्क करता हूँ, मेरे भी कुछ डेवलपर्स या कुछ है जो वीडियोस देखते हैं, तो उनके तहत ऐसे हो जाएगा ना कि यार आकाश सब कुछ बता देता है, तो वो मुझे काम भी नहीं देते हैं। तो पार्ट ये है कि मार्केट में बहुत सारे डेवलपर्स हैं। अगर आपको पता ना हो तो अगर आपको कोई भी एसबीआई का एडवाइज़र अगर आपको बोल रहा है ना कि थोड़ा सा होल्ड रखो होम लोन लेने के लिए, थोड़ा सा रुक जाओ, पेशेंस रखो, तो कस्टमर को रुकना चाहिए। एक्चुअली कस्टमर को एक डर है कि बिल्डर इंटरेस्ट लगाता है। बिल्डर तो इंटरेस्ट लगाएगा ना बॉस यार, बिल्डर तो इंटरेस्ट लगाएगा क्योंकि बिल्डर को फंड लग रहा है, बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, फंड लग रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना कि बैंक ये देखती है ना कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो डेवलपर के कैसे मैं समझा, मतलब डेवलपर उसको ला सकता है, ये बैंक को एक निर्भरता हो जाती है। बट मिनिमल कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जैसे इन्वायरमेंट सर्टिफिकेट ले लो, एनए ऑर्डर ले लो, या अगर कुछ लिटिगेशन चल रहा है वगैरह कुछ, उस पर अगर लिटिगेशन देखो क्या है, लिटिगेशन बहुत अलग अलग टाइप्स के हैं। जैसे कि कुछ लिटिगेशन ऐसे आते हैं कि ये लैंड 35 साल 40 साल पहले किसी और ने ली थी, उससे 40-50 साल पहले किसी और ने ली थी, 100 साल पहले किसी और ने ली थी, तो 2-2.5 साल के बाद कोई तो भी लिटिगेशन डालता है। लिटिगेशन बहुत प्रकार के होते हैं। बट आप सामने के बंदे से पूछो, जिसको भी आपने फाइल दी है, जो भी आपका फाइल प्रोसेस कर रहा है ना, उससे आप पूछो कि भाई ये है क्या, किस टाइप की लिटिगेशन है, ये अपने लिए इफेक्टिव तो नहीं है, मेरा कोई नुकसान तो नहीं कर जाएगा। और अगर आपको बैंक एडवाइज़र बोल रहा है ना सर कि होल्ड करो, रुक जाओ, थोड़ा टाइम दो, तो आपका काम है बॉस रुक जाना। आप वहाँ इंटरेस्ट भरोगे, एक छोटा मोटा इंटरेस्ट भरोगे जितना आप लोगे। मैं बोल रहा हूँ अगर आप
आपका 10-20 लाख का डिसबर्समेंट के हिसाब से अगर इंटरेस्ट लग रहा है ना, तो हार्डली एक 16-17 हज़ार रुपये का, या मैं बोल रहा हूँ 20-25 हज़ार का इंटरेस्ट लगेगा बस। अगर आप 20 लाख रुपये अगर बैंक से भी ले रहे हो ना, तो बैंक भी आपसे इंटरेस्ट लेने वाली है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे HDFC हो, चाहे XYZ कोई भी बैंक हो। आप 10 लाख ले रहे हो, 10 लाख का 8.5-9 हज़ार रुपये ब्याज चल रहा है आज के रेट में। अगर आप 8.5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो, 8.5 हज़ार रुपये का आपका इंटरेस्ट लगना ही लगना है। 20 लाख ले रहे हो, 16 हज़ार रुपये आप भरना ही भरना है आपको। तो यार इंटरेस्ट के डर से आप लोग इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? आप क्यों प्राइवेट बैंक की तरफ चले जाते हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझना चाहिए कि भाई सामने वाला गवर्नमेंट ऑफिसर होके अगर आपको इतना समझा रहा है तो आपको उसका समझना चाहिए, लेकिन नहीं। क्या है, आजकल के जो भी IT के लोग हैं ना, इनके अंदर पेशेंस नहीं है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग देखा जाए ना, तो पहले बुजुर्ग के अंदर पेशेंस था। अगर वो किसी से ब्याज से पैसे भी लेते थे ना, तो सिर्फ उसी को देते थे। हम तो क्या करते हैं ना कि यहाँ ये ब्याज भरने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं, दूसरा ब्याज भरने के लिए तीसरा लोन ले रहे हैं, चौथा ब्याज भरने के लिए तीसरा 5वां लोन ले रहे हैं। हम लोन भरने के लिए लोन लेते हैं, बट उसको क्लोज भी करना आपका काम, ठीक है। और पार्ट रह गई, हम बात कर रहे थे कि उस कस्टमर की, तो कस्टमर का पार्ट ऐसा था कि कस्टमर ने फाइल मेरे पास जब प्रोसेस दे के लेके गया, तभी मैंने उनका सारा लीगल वगैरह चेक किया। तो लीगल में ऐसा पता चला कि बिल्डर ने अभी तक 5% काम ही कंप्लीट नहीं किया, तो उसे उसकी OC नहीं आई है। तो OC ना आने की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फाइल रिजेक्ट कर दी। तो OC बहुत कंपल्सन है, अगर आपको पोजीशन मिल चुका है तो OC आपको लेना चाहिए। डेवलपर से बात करनी चाहिए कि भाई मेरा OC क्यों रुका हुआ है। कुछ ना कुछ छोटा मोटा कंप्लीशन करके उसने गवर्नमेंट को अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि हाँ मेरा काम कंप्लीट हो गया, आप आके वेरीफाइड करो। गवर्नमेंट के पार्ट ऑफिसर्स आते हैं, चेक करते हैं और फिर उसको OC कंप्लीट करते हैं। तो उस हिसाब से आपका आना चाहिए। तो बस ये वीडियो का जरिए मेरा यही था कि अगर कोई भी एडवाइज़र अगर आपको एडवाइस कर रहा है ना कि आप रुक जाओ, तो आप रुको, थोड़ा उसको टाइम दो, थोड़े दिन बाद आप वापस प्रोसेस करो। थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा है वहाँ भरो, वो इंटरेस्ट के लिए आप ऐसा टेंशन नहीं मत आ जाओ कि ठीक है भाई मेरा लोन हो जाए, मेरा पैसा बच अटक जाए, ऐसा मेरा पैसा बच जाए। देखो अगर आप बैंक से भी लोन लोगे ना बॉस, तो पैसा आपको ही भरना है। डेवलपर सीधा हाथ खड़ा कर देगा, भाई मैं नहीं भर सकता, तो पैसा तो आपको पे करना है। तो ऐसा भी आपको ही पे करना है, वैसा भी आपको पे करना है, तो आप वैसे ही पे करके 1-2 महीना 3 महीने रुक जाओ। उस टाइम पे हो सकता है कि उस एडवाइज़र ने उनको बोला, उन्होंने मेरे को बोला यार SBI वाले मना कर रहे थे कि आप ये प्रॉपर्टी मत लो, ये प्रॉब्लमेटिक है। बट मैंने उनको बोला नहीं मेरे को HDFC दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, तो मैंने ले लिया। बट आज सच में मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया है। तो मैं अगले वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको लोन कैसे जल्दी पे करना है, या आपको कौन से बैंक से लोन लेना चाहिए। होम लोन के लिए तो मैं आपको सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूंगा कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में ही जाओ। एक ट्रस्टेबल ब्रांड है, और जो भी है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट